बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बाइक ठीक नहीं है। ये सारा क्लच इसका ये तो टूटा हुआ, इसकी तो खैर है, ये देखें ये निकला हुआ है। तो इसको बनवाने के लिए शहर जा रहे हैं हम, मैं हूँ और मेरे साथ मुदस्सर है। तो अभी जा रहा हूँ मैं शहर की तरफ, तो इसलिए मैं सोचा पहले वीडियो बना लूँ। और आज जो है सड़क पर भी नहीं जा रहा, वो देख लें, सड़क के साथ साथ ये नहर की पटड़ी पर जाऊँगा, क्योंकि ये टूटा हुआ बिल्कुल ही, थोड़ा बहुत हो तो खैर है काम चल जाता है, लेकिन ये दोनों तरफ से टूटा हुआ है, तो इसे बनवाना है। और मैंने जो है को कभी क्लच के बगैर ये चलाई भी नहीं है बाइक। तो आज फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि शहर में तो जाना है हमने। और दूसरा जो है वो मोबाइल है, ये हमारा ये घर के लिए लिया हुआ था, तो ये इसका जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ गया है। तो मेरे पास फ़िलहाल कंप्यूटर तो है नहीं जिसमें मैं इसका सॉफ्टवेयर कर लेता। ट्राई तो मैंने की थी, लेकिन वो एक जगह, लेकिन वो उसके पास वो है नहीं थे ड्राइवर। तो खैर हम चलते हैं, इसका भी शहर से इलाज करवाना और बिल भी पे करना है। तो फिर वापसी पर ही आपको मैं मिलूँगा, क्योंकि अब चलाते वक्त तो चांस ही नहीं बनता कि वीडियो बनाऊँ मैं। जी ये नया डलवा दिया मैंने। वेल्डिंग वो कह रहे हैं 30 रुपये लगेंगे तो वेल्डिंग हो जाएगी, तो लेकिन मुझे लगा कि जब दोबारा खोलेंगे तो टूट जाएगा, तो मैंने नया डलवा दिया। अब 160 रुपये लगे हैं, 30 रुपये मजदूरी ली है और 130 रुपये का ये इन्होंने सारा नया डाला। तो ये खुले छोड़ दिए थे, तो मैंने देखा तो वो खुले मेरे पाँव पे लग रहे थे। इधर दोबारा गया हूँ तो फिर मैंने उनसे जो है ने कहा है, और फिर उन्हें सुना कर भी आया हूँ 2-4। और मोबाइल का सॉफ्टवेयर करवा लिया। और कह रहे थे कि आप 12-1 बजे आएँ, तो मेरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा है कि आप जब भी किसी कोई काम करवाने जाएं तो अच्छी तरह से ना उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें कि ये कितने में होता है पहले, या क्या क्या इसमें करवाना पड़ता है, क्या क्या करके देते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर जो करवाने गया हूँ, मैंने पूछा है कि अनलॉक भी होगा मोबाइल या फिर सॉफ्टवेयर करेंगे, तो उन्होंने कहा जी सॉफ्टवेयर करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी 1 बजे आ जाएँ या 12 बजे आकर ले जाएँ। तो मुझे तो खैर पता था कैसे होता, और मेरे पास वो एमटी के ड्राइवर जो थे वो नहीं थे और कंप्यूटर नहीं था। तो मैंने कहा भाई यार 15-10 मिनट लगेंगे, मुझे पता है इसमें हो जाता है, तो आप जल्दी कर दें, मुझे गांव जाना है। तो मैं वहाँ से दोबारा नहीं आ सकता, तो उसे पता चल गया कि इन्हें पता है इस चीज़ के बारे में कितना लगता है। तो फिर वो ऐसे ही लगा कर 5 मिनट नहीं लगे होंगे, और उसके बाद वैसे ही चला कर देखता रहा थोड़ी देर के, पता चले कि 300 रुपये पूरा कर रहे हैं अपना। कुछ देर लगी इस पर करने में, हालांकि लगता है सिर्फ 5 मिनट ही हैं। तो आप भी ऐसे ही कर लिया करें, क्योंकि इससे जो है काम सही रह जाता है मेरे ख्याल में। अगले को पता चल जाता है कि इसको इस काम के बारे में इल्म है, और ये पहले भी ऐसे जो करवाए इन्होंने, तो फिर वो सही से करते हैं। जी आज मौसम काफ़ी प्यारा था, मुझे लग रहा था बारिश आएगी, लेकिन आई नहीं है। तो काफ़ी आंधी तो काफ़ी आई है, बारिश नहीं आई। तो इसलिए वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी वीडियो में हवा चलने की, और गर्द बहुत थी, तो इसलिए मैंने फिर वो उसे स्किप भी कर दिया। मैंने कहा चलो रहने देते हैं, अभी बादल बने हुए हैं, पता नहीं अब क्या होता है। जी बारिश हुई है, लेकिन बहुत ही कह लें कि आप थोड़ी सी हुई है, अभी इतनी ज़्यादा कीचड़ वगैरह नहीं हुआ, बस थोड़ी सी रहमत बरसी है कि मौसम सुकून का हो गया। तो बाल जो सारे वो गट्टे से मेरे पहले गिर्द के साथ बाल जो है वो मेरे ख़राब हुए पड़े हैं। तो अभी कपड़े चेंज कर लेता हूँ मैं, या फिर नहा लेते हैं, लेकिन मौसम ऐसा नहीं है कि नहाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसे मौसम में बुखार सा हो रहा है सबको ऐसे ही। आज मेरे 2-3 दोस्तों को भी बुखार हो गया है, तो इसलिए मैं अब इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि कल नहाया था मैंने, तो अभी नहीं। बारिश हो रही है, आपको बताया था मैंने नहाना है, तो मैंने नहा लिया है। तो अभी मुदस्सर काला ये मेरे साथ बैठे गाने सुन रहे थे। काला जब भी आता तो ये बस इसकी फरमाइश यही होती है, मेरे फ़ोन में तो होते नहीं, तो ये कहता नेट पर जो है मुझे वो सुनाओ। तभी सुन रहा है, काफ़ी देर हो गई इसे, रेसलिंग देख रहा था, नेट देख रहा, तो बारिश शुरू हुई हल्की हल्की। अब मुझे कह रहा बाहर आकर खड़े हो जाओ, आ रहा हूँ। तो इनको भी थोड़ा टाइम देते हैं, अभी वीडियो बन रही है। बारिश तो काफ़ी हो गई है और आंधी भी आने लगी है, और ये देख रहे टूट गया है, रस्सी टूट गई इसकी दरख्त की, और ये दूसरी साइड पर चला गया, इसलिए ये टूटी हुई रस्सी पड़ी है, ये बांधी थी। अभी तो ये फिर भी ठीक हो गया। अभी हम बाहर खड़े थे, मैं रसलान और ये है, तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था एकदम ही। तो मैं इसलिए मोबाइल लेने आया हूँ, मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देता हूँ, लेकिन वो सही हो गया फिर।
जी जैसा कि आपको पता ही है, हमारा ये जो कमरा है वो कच्चा है। तो ये देखें, ये ऊपर से ये देख लें, पानी टपक रहा है ऊपर से। अब ये और ये दोनों जगह से सामान तो खैर साइड पे कर दिया मैंने पहले ही। ये भी अभी बारिश हो रही है तो मैं जाऊंगा अब ऊपर जाकर जो आपको, सॉरी मैं ऊपर का व्यू आपको तो नहीं दिखा सकता क्योंकि बारिश हो रही है। तो ऊपर से अभी पहले से साफ़ करूंगा, तो नीचे आकर आपको फिर दिखाऊंगा। इन बादलों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा है तेरा मकान, कुछ तो ख्याल कर। तो आज मेरे साथ भी वही साफ हो गया। ये देख लें, मकान का जो है वो ऊपर से पानी रुक गया था, क्योंकि आपको पता है दरख्त लगा हुआ हमारे घर में, तो उसके जो है फूल वगैरह ऊपर गिरते रहते हैं, तो वो ऊपर जम गए, तो पानी उस पर खड़ा हो गया, निकल नहीं रहा था। तो अभी ऊपर जाकर तो वो सारा जो है वो डंडों के साथ मैंने उसे और झाड़ू के साथ साफ़ किया सारा, तो वही पानी चल रहा है थोड़ा। तो बाकी मैं तो फिलहाल जो होना था मेरे साथ वो तो हो गया। खैर बारिश तो काफ़ी अब इंजॉय करेंगे खुद के, क्योंकि भीग तो गए हैं। ये देखें, ये सारे फूल गिर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि वो मैंने झाड़ू दिया था। तो ये देख लें, ये सारे ये आपको पता है बाहर सोलर मंगवाया था, तो उससे वो जो है वो सोलर थोड़ा पहुँचा हो गया, तो ये पानी रुक जाता है यहाँ पर, तो इसे झाड़ू के साथ निकालना पड़ता है, वरना यही खराब रहता है। अभी भी पानी खड़ा है, मैंने निकाला कुछ। तो ये देख लें हमारी गली का हाल, जो सुलंग लगवाया था तो पानी आ रहा सारा। ये देखें, ये पानी खड़ा हो गया जी, हमेशा की तरह, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हमेशा ही हो जाता है, क्योंकि जो आगे का वो जगह है उन्होंने ऊंची की हुई है। ये देखें यहाँ पर बाइक है, तो वो पानी नीचे यहाँ पर रुक जाता है। जी बारिश तो अभी भी दोबारा फिर शुरू हो गई है। पता नहीं, आज वो कहते हैं कि खुदा खुश हो तो फिर बारिश आती, तो आज तो माशाल्लाह से खुदा बहुत ही खुश हैं जो इतनी बारिश हुई जा रही है। खैर रहमत है, तो अब्र रहमत आज खुल कर बरस रहा है। तो हमारे जो मसाइल थे वो तो आपने देख लिए हैं कि अगर कच्चे मकान हो तो हमारा तो क्या, खैर सबके यही होते हैं गांव में, जो भी कच्चे मकान जिनके भी होते हैं। तो अब तो आपको पता ही है 90% गाँव में पक्के होते हैं, लेकिन हमने ये कच्चा स्पेशल रखा हुआ क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गर्मियों में जो है वो ठंडा होता है ये, और सर्दियों में ये जो गर्म हो जाता है। तो इसके अलावा फिर इसके जो मसाइल हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। तो कपड़े मैंने भी चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे जो है वो उनमें कपड़ों में सर्दी लग रही थी, तो मैं अभी चेंज करके आया हूँ। तो बारिश अभी भी फिर दोबारा शुरू हो गई है, तो मैं कह रहा हूँ इसे अभी बरसने देते हैं। तो अल्लाह ताला तो खुश हैं, तो इंसान भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब बारिश बरसेगी फसलों को पानी जो है वो ट्यूबवेल का कम लगाना पड़ेगा, बिजली का बिल कम आएगा, तो किसान जो है वो अपनी फसल देखेंगे। तो फसल जो हमारे पौधे देख लें कितने खूबसूरत हो जाते हैं जब बारिश आती है। तो जब किसान अपनी फसलें देखेंगे तो और खुश हो जाएंगे। जी बारिश अब जाकर कहीं रुकी है, और टाइम मेरे ख्याल में हो गया 5:40 हो गए हैं जी। और देख लें बाहर का जो हाल है, देख लें जी, पानी वो भी जो है निकल गया कुछ, लेकिन अभी भी खड़ा है। बारिश का पूरे मुल्क में किसी को नुकसान हो ना हो, गांव में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लाइट नहीं आती, चाहे पूरी रात ना आए, अब इनका कोई एतबार नहीं है। देख लें जब से बारिश शुरू हुई है तब से गई हुई है, अभी तक नहीं आई, और मेरे ख्याल में अभी आएगी भी नहीं, क्योंकि शाम तो हो चुकी है, पहले 6:30 हो गए हैं। जी सुबह सुबह नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, तो मैंने सोचा आपको दिखा दें पौधे। ये देख लें माशाल्लाह से कितने हरे भरे हो जाते हैं जब भी बारिश होती है। तो फिर तो इन साहिबा ने तो ये रस्सी भी अपनी जो है वो
तोड़ दी, ये देख लें, यहाँ से बांधी हुई थी वहाँ पर, क्योंकि ये दूसरी तरफ झुक जाता है तो इसलिए इसके यहाँ पर रखा हुआ था, इसने तोड़ दी है वो भी। ये अनार का बूटा जो है पौधा लगा हुआ, और ये देख लें आप, ये बारिश से कलियों का पौधा जो साफ़ हो गया और इस पे ये भी आने लगी है। ये बेचारा नीचे गिर गया इस तरफ। चलो जी, देख लें जी, आज भी बारिश वाला ही बन रहा है मेरे ख्याल में, लेकिन 40% चांस है बारिश के। तो अल्लाह ताला का क्या पता है यार, उनके कामों का। हो सकता है 30% चांस भी हो तो भी बारिश हो जाती है। और ये सोलंग लगवाने का फ़ायदा है, कीचड़ नहीं हुआ, आपको पहले पता है, गली में गुजरा नहीं जाता था। आप देख लें, अब फिट है एकदम, जैसे मर्ज़ी चलें दौड़ें। लेकिन बाहर वाली गली का भी वैसे ही हाल है। ये भी औरतें खड़ी हैं इसलिए फिर वो, ये भी भाई साहब पता नहीं दवा तो करते हैं, अल्लाह हमारी भी सुन लेगा कभी, और बड़ी सड़क है वो भी पक्की हो जाएगी। बच्चे आ गए मुझे बुलाने के लिए, जाना बाइक में ले हैं। आज तहरीम को आपको दिखाना है, यूनिफॉर्म है पहली बार। चलो बैठो, मैं आ रहा हूँ अभी, फ़ोन रख के जाता हूँ मैं भी। जी मैं सिर्फ आपके लिए बाहर आया हूँ, मैंने कहा चलो आपको दिखा कर आता हूँ कि बारिश के जो हैं वो इस पर क्या असरात पड़े। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ग्रीनरी लग रही है, फुल देख के जी खुश हो जाता है। ये देखें, ऐसे जैसे सब पौधों को नहला दी हो तो बारिश से नहाई जाती हैं सब। ये देखें कितनी हरियाली है। मुझे तो ये सीन कमाल का लग रहा है यार, ये वाला देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये देखें क्या कमाल का, जैसे हो जैसे खुद ही से बनाया हो मसनूई तौर पर, लेकिन ये है कुदरती। ये देखें, ये थोड़ा सा जो है इसे कहते हैं जी, जो कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर ये नुकसान होता है। ये गिर गए जो नीचे, ये इतना नुकसान तो क्या, बस काटने वालों को नुकसान है, वैसे फसल वालों को तो फिर भी इतना नुकसान नहीं है। जो काटेंगे उन बेचारों का ये है कि फिर उन्हें काटने में मुश्किल होगी। ये भैंसों का चारा काट रहे हैं और साथ में उन्होंने टेप लगाई हुई वहाँ पर छोटी सी, तो मैंने कॉपीराइट की वजह से वो बनाई नहीं, मैंने कहा कहीं ये ना हो गए, लेकिन वापस फिर मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी बना लूँ वीडियो और आपको दिखा दूँ। ये देख लें जी, हवा भी चल रही है, ये देखें, क्या बात है जी, दिल खुश हो जाता है बाहर आकर। ये भैंसें अभी इनको जो है वो नीचे इनके सूखा डालेंगे, सूखा मत मीन्स ये इनका गोबर जो सूखा होता है रोड़ियों पर पड़ा होता है वो, और जो राख होती है उसे मिलाकर वो डाल देते हैं। जी तो आपने भी मुझे बताना है कि आपके इलाकों में बारिश हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो कैसी हुई है, क्या आपका भी जो है कोई कच्चा मकान है। तो खैर, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।